सीधे पश्चिम बंगाल के कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से आप देख रहे हैं बंगाल स्पेशल शंखनाद। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की लड़ाई लगातार अपने चरम पर पहुंचती हुई चली जा रही है। पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले 27 तारीख को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए अब चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। और इस चुनाव प्रचार में जंगल महल को जीतने के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रखी है। जंगल महल का राजा कौन होगा, 27 तारीख को यहां की जनता इसका फैसला करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की लड़ाई में एंट्री लेते हुए पहले चरण के मतदान की आखिरी रैली की है, जिसमें जनता से तमाम वादे किए और सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा तीखा निशाना। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। टीएमसीआर का खेला शेष हो गए। ये शंखनाद है बैटल ऑफ बंगाल की पहली जंग का। ये शंखनाद है जंगल महल में ममता के किले को ध्वस्त करने का। तो मैं दीदी अच्छे आशोल परिवर्तन अच्छे। ये शंखनाद है पहले चरण के लिए पीएम मोदी के आखिरी बार का। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। लोकेरा अपना के दोरजा देखा बे। चुनाव लंबे हैं, लड़ाई बड़ी है, लेकिन जंग की शुरुआत में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में आज कांथी में पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी की जीत की हुंकार भरी। वंदे वंदे बांग्ला चाय बीजेपी सरकार। बांग्ला चाय, बांग्ला चाय, बांग्ला चाय, बांग्लाय दरकार बीजेपी सरकार। बांग्लाय दरकार बीजेपी सरकार। तो मैं दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। मोदी के ताबड़तोड़ वार तो दूसरी ओर ममता बनर्जी का पलटवार। আদানি ভাই ভাই সব কৃষকদের জমি দখল করে নিচ্ছে। पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंचों से भारी भीड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बार पीएम मोदी ने हर घर सरकारी राशन की स्कीम पर हमला किया, तो बांकुरा में ममता बनर्जी बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूकी। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा अपना के दोरजा देखाबे। জিজ্ঞেস করুন, আগের বারে বলেছিলেন 15 লক্ষ টাকা করে সবার অ্যাকাউন্টে দেবে, পেয়েছেন? 15 লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন? কেউ পাননি? তো 15 লক্ষ টাকা নাই, বিজেপিরও ভোট নাই। মিথ্যে কথা বলবে কেন? আমি যেটা বলে যাব আমি করব, আমি করে দেখিয়েছি। बीजेपी একটাও করে দেখাতে পারেনি। मुद्दा किसानों का उठा, हिंसा का उठा, भाई भतीजावाद का उठा। बस अंतर था कि एक तरफ पीएम मोदी ममता पर आरोप लगा रहे थे, तो दीदी
पीएम मोदी को घेरने की कोशिशों में लगी हुई थी। बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने उसके साथ निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। ये पैसे टीएमसी सरकार को किसानों तक नहीं पहुंचने देना था। ये पैसे दिल्ली से भारत सरकार किसानों के खाते में जमा करना चाहती थी, लेकिन दीदी किसानों से दुश्मनी लेके बैठ गई। नरेंद्र मोदी तीनटे सिंडिकेट एकटाई, একটা অমিত একটা নরেন্দ্র মোদি আর একটা আদানি। সব চাষের জমি লুট করে নিয়ে চলে যাবে আদানি, সব ফসল লুট করে নিয়ে যাবে, আলু পেঁয়াজ সব লুট করে নিয়ে যাবে। শুধু নরেন্দ্র মোদি খাবে, অমিত শাহ খাবে আর ওই আদানি খাবে, আর বাদ বাকি সব বাংলার মানুষ, সারা দেশের মানুষ তারা কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में बंगाल अस्मिता का मुद्दा लगातार छाया रहा। एक बार फिर पीएम मोदी ने बाहरी बताए जाने पर ममता को घेरा तो ममता भी चुप नहीं रही। हाँ दीदी, এখানে কোনো ভারতবাসী বহিরাগত নয়, সব ভারত মাতার সন্তান। टूरिस्ट कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। दीदी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को, ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोतो नहीं मानते। বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে আসছে বাংলায়। শুনুন, বাংলায় যারা বাংলায় থাকে আমরা তাদের বহিরাগত বলি না। সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারোয়ারি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। বহিরাগত গুন্ডা কাদের বলি? উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবহার চিমতে চিমতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। पश्चिम बंगाल की सीधी जंग अब मोदी बनाम ममता की हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे ममता बनर्जी पर दीदी दीदी कहकर हमलावर रहते हैं, तो ममता बनर्जी भी उन पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। इन सब के बीच सस्पेंस बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो, सत्ता में आती हो तो। लेकिन कुल मिलाकर अपने आप में यह लड़ाई बेहद दिलचस्प और काफी ज्यादा अहम हो चली है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, अरे दीदी, ओ दीदी। दीदी को ये पीएम की ललकार। दीदी, ओ दीदी, ये नरेंद्र मोदी का ममता पर ताबड़तोड़ वार। दीदी इस बात से बौखलाई हुई है कि बंगाल के लोग उनका खेला समझ गए हैं, इसलिए तृणमूल वाले आजकल झूठ और प्रपंच पर उतर आए हैं। ये दीदी और दादा की जंग है। ओ दीदी, दीदी कहने का अंदाज और जनता के बीच गूंजती तालियां बताती कि बंगाल में कुर्सी की जंग अब टीएमसी और बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी बनाम ममता हो चुकी है। तो मैं दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। ओ दीदी, जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। कितने चुनावी मौसम आए और गए,
कितनी राज्यों में सरकारें बनी और बिगड़ी, दिल्ली में केजरीवाल से बीजेपी की टक्कर हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश को सत्ता से बाहर कराने का रास्ता, पीएम मोदी हर बार बीजेपी को जिताने के इरादे से मैदान में उतरे, लेकिन कभी किसी नेता का नाम मंच से इतनी बार नहीं लिया होगा। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। टीएमसीआर का खेला शेष होवे। बीजेपी ने सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बनाया तो मोदी ने ममता के किले में फतह के लिए ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम। मंचों से दीदी मोदी पर हमला करती है तो मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी होती है। अपना अपना अंदाज है, अपने अपने तेवर है, शब्द एक तरह के हैं, अब बोलने का अंदाज बदल जाता है। चाइना चाइना, बांग्ला चाय, बीजेपी सरकार। बांग्ला चाय, बांग्ला चाय, बांग्ला चाय, बांग्लाय दरकार, बीजेपी सरकार। बांग्लाय दरकार, बीजेपी सरकार। চাইনা চাইনা, বিজেপিকে চাইনা, চাইনা চাইনা, রাবণদের চাইনা, চাইনা চাইনা, দৈত্যদের চাইনা, চাইনা চাইনা, দাঙ্গাকারী চাইনা, চাইনা চাইনা, কৃষক হত্যাকারীদের চাইনা, চাইনা চাইনা, বন্ধ করে দেওয়া শিল্পকে মালিককে চাইনা, চাইনা চাইনা, মা বোনদের উপর অত্যাচারীদের চাইনা, চাইনা চাইনা, কৃষকরা ওদের চায় না, শ্রমিকরা ওদের চায় না, ছাত্র যৌবন চায় না, মা বোনেরা চায় না, তপশিলীরা চায় না, আদিবাসীরা চায় না, কুম্ভকর্ণরা চায় না। बंगाल में मंचों से खेला होता है, बस डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल बदल जाता है। आपने खेला खेला, আমরা সেবা করব, আমরা সেবা করব। খেলা নয়, সেবা হবে সেবা। दीदी इस बात से बौखलाई हुई है कि बंगाल के लोग उनका खेला समझ गए हैं। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে যুদ্ধ হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। भाषणों की शुरुआत का अंदाज हो या फिर खत्म करने का तरीका, एक जैसी हुंकार सुनाई देती है। वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बैटल ऑफ बंगाल अब एम फैक्टर में तब्दील हो चुका है, जहां एक और ममता के सामने अपना किला बचाने की जंग है तो मोदी के लिए साख की लड़ाई, जहां जनता को तय करना है कि वो दीदी को फिर से लाएगी या फिर दादा का कोई सेनापति बंगाल के सिंहासन पर बैठेगा। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी, अनुपम मिश्रा, सूर्याग्नि रॉय और प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की सियासत को जीतने के लिए बीते 3 महीनों से तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत यहां मैदान में लगा कर रखी हुई है। बीते 3 महीनों पर अगर हम नजर डालें तो सितारे पार्टियों में शामिल हुए, दल बदल का खेल शुरू हुआ। अपने तमाम नेताओं को दरकिनार करके दूसरी नेताओं को टिकट देने का खामियाजा भी एक तरफ बीजेपी को उठाना पड़ा तो टीएमसी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। ममता बनर्जी को चोट लगी, बीजेपी को निशाने पर लिया और उसके बाद शुरू कर दिया अपना व्हील चेयर पर चुनाव का प्रचार प्रसार भी। लेकिन इन सब के बीच अब बारी है जनता की। 3 दिन के बाद जब वोटिंग होनी है तो जनता ये तय कर देगी कि पश्चिम बंगाल का सरताज इस बार कौन रहने वाला है।
देश में मुफ्त में अगर सबसे आसानी से कोई चीज मिलती है तो वो है सलाह। लेकिन कई बार ये सलाह संवेदनहीन हो जाती है, अभद्र हो जाती है, अमर्यादित हो जाती है। ऐसी ही एक सलाह बंगाल बीजेपी के मुखिया दिलीप घोष ने दी है ममता बनर्जी को। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। दिलीप घोष ने ये सलाह इसलिए दी है क्योंकि उन्हें साल रहा है कि ममता बनर्जी मंचों से अपने पैर पर पट्टी बंधी दिखाती हैं। वो मंचों से बताती हैं कि कैसे उन्हें चोट पहुंचाई गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई। আজকে আমি এখানে এসেছি কেন জানেন? আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। আমাকে ভয় পাচ্ছিল বলে ভাবছিল ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি বেরোলে বিজেপি গোহারা হারবে, তাই ওর পাটাকে জব্দ করে দে। কিন্তু ওরা জানে না যে আমি ভাঙি তবু আমি মচকাই না। আমার একটা পা খারাপ হলেও আমার মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আজকে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমি মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আমার সম্মান রক্ষা করছি। हो ना हो, दिलीप घोष को ये जरूर लगा है कि ममता बनर्जी अपनी चोट की बात कहकर बंगाल की जनता को भावुक कर रही हैं। ये भावुक होना कहीं ममता के पक्ष में न चला जाए, इसीलिए घोष बाबू ने ममता को बरमुड़ा पहनने की सलाह दे दी। लेकिन इस सलाह पर टीएमसी भड़क गई। टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बीजेपी पर पलटवार किया गया। ऐसी अश्लील टिप्पणी, एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बताता है कि बीजेपी के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते। बंगाल की माताएं और बहनें 2 मई को इस बयान का योग्य जवाब देंगी। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दिलीप घोष पर सख्त पलटवार किया। बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में पूछा कि ममता दीदी ने साड़ी क्यों पहनी है। उन्हें अपने पैर बेहतर दिखाने के लिए बरमूडा शॉर्ट्स पहननी चाहिए और इन बंदरों को लगता है कि वे बंगाल जीतने जा रहे हैं। ममता अपने पैर की चोट के जरिए चुनाव जीतने का प्लान बना रही है, तो बीजेपी पूछ रही है कि अगर चोट लगी है तो मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करती दीदी। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ममता के पैर का मुद्दा बंगाल का चुनावी मुद्दा बना हुआ है। लेकिन पैर की बात हुई है तो ये वाली तस्वीरें भी देखते चलिए। कांथी में पीएम मोदी के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसी विनम्रता दिखाई कि पीएम मोदी भी हक्के बक्के रह गए। पीएम मोदी ने धरती को नमन किया तो पीएम की चरण वंदना करने के लिए बीजेपी नेताओं की लाइन लग गई। क्या महिला, क्या पुरुष, सब कतारबद्ध हो गए। बस एक ही मनुहार, मोदी के पैर छू लें एक बार। इधर पैर का मसला दूसरा था, मगर उधर दिलीप घोष ने ममता के पैर का मसला उछाल दिया और इस तरह उछाला जिसे भद्र नहीं कहा जा सकता। काथी में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर किसको पहुंचाएगा फायदा, किसको करेगा नुकसान? नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर से चलेगा या ममता बनर्जी बाजी मार ले जाएंगे और लगाएंगे हैट्रिक? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही।